समय पहले की बात है। समंदर की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी, जिसका नाम माया था। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। नीली आंखें, चमकीले सुनहरे बाल और हरे नीले रंग की पूंछ जो चमकती थी जैसे रत्न। माया की आवाज इतनी मधुर थी कि जब भी वह गाती, समंदर की लहरें उसकी आवाज पर थिरकने लगतीं और समुद्र के सभी जीव मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर खिंच आते। माया हमेशा से इंसानों की दुनिया के बारे में सुनती आई थी। उसने अपनी दादी से कहानियां सुनी थी कि कैसे धरती पर इंसान रहते हैं, आसमान में चांद सितारे चमकते हैं और पेड़ों पर फल फूल होते हैं। माया का मन हर बार ये कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाता और उसका दिल करता कि काश वो भी इंसानों की दुनिया देख पाती। एक दिन समंदर में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच एक बड़ा जहाज डगमगाने लगा और अंततः लहरों में डूब गया। माया ने देखा कि जहाज पर सवार एक युवक लहरों से लड़ता हुआ पानी में गिर पड़ा है। उसके दिल में करुणा आई और उसने उस युवक को डूबने से बचाने का निश्चय किया। वह तेजी से तैरती हुई उस युवक के पास पहुंची और उसे पकड़कर किनारे तक ले आई। उसे होश में आने तक माया ने वहीं उसका ख्याल रखा। युवक का नाम आर्यन था और वह एक राजकुमार था। होश में आने के बाद उसने माया को देखा और उसकी सुंदरता और मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। माया ने आर्यन से मिलते ही इंसानों के प्रति अपनी जिज्ञासा जताई और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आर्यन ने माया को इंसानों की दुनिया के बारे में बताया और माया ने उसे समंदर के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराया। माया का आर्यन के प्रति लगाव बढ़ने लगा। उसकी चाहत थी कि वह हमेशा इंसानों के साथ रह सके, लेकिन उसे पता था कि वह जलपरी है और उसे इंसानों की दुनिया में स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं है। एक दिन माया ने अपनी सबसे प्यारी मित्र समुद्र की रानी से अपनी यह इच्छा जाहिर की। रानी ने माया को चेतावनी दी कि इंसानों की दुनिया में जाने का अर्थ है अपनी जलपरी की शक्तियों को खो देना और हमेशा के लिए इंसानों जैसा बन जाना। माया ने कई दिनों तक इस पर विचार किया, लेकिन अंततः आर्यन के प्यार और इंसानी दुनिया की चाहत में उसने यह जोखिम उठाने का निश्चय कर लिया। रानी ने उसे एक जादुई मोती दिया, जिसे लेकर वह अपनी पूंछ को पैरों में बदल सकती थी। लेकिन यह जादू केवल सूर्यास्त तक ही चलता और यदि माया वापस समुद्र में नहीं लौटी तो वह हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और अपनी सारी जादुई शक्तियों को खो देगी। माया ने मोती का प्रयोग किया और इंसानी रूप में आर्यन के पास पहुंची। दोनों ने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए। लेकिन माया को इंसानों की दुनिया का एक और पहलू भी देखने को मिला। यहाँ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, धोखा देते थे और लालच से भरे रहते थे। माया को यह समझ में आने लगा कि उसकी सादगी और सरलता यहाँ की दुनिया से मेल नहीं खाती। समय बीतता गया और माया का दिल अपने समंदर को याद करने लगा। उसे अपने पुराने जीवन, अपने परिवार और दोस्तों की याद सताने लगी। वह राजकुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अब समझ में आया कि उसकी असली खुशी समुद्र की गहराइयों में ही है। वह राजकुमार के पास गई और उससे विदा लेकर कहा, मुझे मेरे असली घर लौटना होगा। मेरी खुशी वहीं है जहां मैं स्वतंत्र हूं और जहां मैं सच्चाई से जुड़ी हूं। आर्यन को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने माया के फैसले का सम्मान किया। माया ने वापस समंदर की ओर रुख किया और जब वह पानी में उतरी तो उसकी पूंछ वापस आ गई। वह एक बार फिर जलपरी बन गई और समुद्र में समा गई। इंसानों की दुनिया में उसने जो कुछ सीखा था, वह उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। इस तरह माया ने अपनी असली पहचान को पहचान लिया और समंदर की गहराइयों में खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगी।